अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं दुबई की वायरल चॉकलेट, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तो हम घर पे बनाएंगे इंशाल्लाह और ट्राई करेंगे कि वैसे ही बने। तो देखें, सबसे पहले मैंने ब्राउन चॉकलेट ले ली है, जो कि डार्क चॉकलेट है। तो इसको मैंने 300 ग्राम ली है। इसको फिर मैंने डबल बॉयलर में डाल के उसको रख दिया मैंने सॉफ़्ट होने के लिए। साथ साथ इसको चेक करते रहना और हिलाते रहना ताकि इसमें लम्स ना रहे, इसको मिक्स करते रहें। ठीक है जी। अब आगे आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट। ये मैंने सवैयाँ ली हैं फ्योनिया, जो कि हम आम तौर पर अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं ईद के दौरान। तो क्योंकि हमारे पास ये कुनाफा सवैयाँ नहीं मिलती, तो इसलिए मैंने ये फ्राइड भी होती हैं और इनको फ्राई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो ये तकरीबन वैसी होती हैं। ये मैंने ली अपने हिसाब से, जैसे कि 1.5 कप थी, तकरीबन 1 से 1.5 कप थी। तो इसका मैंने मिक्सचर तैयार करना। उसके लिए ये है कि आपने लेयरिंग जो देनी है अपनी मर्ज़ी का, मैंने जो मुझे बेहतर लगा, जिस तरह से अपने हिसाब से मुझे लगा कि इसमें जो जो चीज़ें ऐड करनी चाहिए, तो मैंने सबसे पहले इसमें डेयरी क्रीम यूज़ की है, वो डाली। और उसके बाद फिर ये कंडेंस्ड मिल्क है, ये मैंने अपने उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसा आपको बेहतर लगे, जितना मीठा चाहिए होगा उतना आप डाल लें। तो इसके बाद जो नट्स है ना, वो आप पे चॉइस करें। ज़्यादातर जो कुनाफा है ना वो पिस्ताचियो का बनता है, तो इसमें मैंने पिस्ताचियो पाउडर लिया है। इसको मैंने पीस लिया था। जो पिस्ताचियो है इनको मैंने पीस लिया, इनको पाउडर कर लिया, और इसके अकॉर्डिंगली जितनी मैंने क्रीम लिया, इसके हिसाब से जितना मुझे चाहिए होगा कि अच्छी सी इसकी एक पेस्ट बन जाए, ये मैंने इसमें ऐड किया है। ये देखें, और बहुत मज़े का बना था, ये बहुत ही अच्छा बना था। ठीक है, ये मैंने तकरीबन 2 चम्मच डाला है इसमें मैंने। अब ये पाउडर शुगर है, जो कि मैंने ख़ुद से पाउडर किया था, और इसमें मैंने थोड़ा सा पाउडर ग्रीन कलर ऐड कर लिया था ताकि कुनाफा का जो कलर है ना वो इन्हेंस हो जाए। वैसे तो पिस्ताचियो का अपना ही कलर बहुत अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें मैंने ग्रीन कलर ऐड किया, तो वो देखिएगा कि वो ज़्यादा तेज़ नहीं आएगा। उसमें फिर इसके बाद ये है कि ये सेसमी सीड्स, ये भी बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे जैसे जो टर्किश जो फ्लेवर होता है ना, उसमें ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो सेसमी सीड्स को पाउडर कर लिया था, ये भी मैंने तकरीबन 2 चम्मच डाला, और फिर इस मिक्सचर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद फिर ये आप देखिए कि मैंने इसको जो सवैयाँ है ना, फेनी जो है, उसके अंदर मैंने फिर इसको ऐड करके तो इसका एक मिक्सचर तैयार कर लेना। तो ये फेनी जो है ना, ये बड़ी बेस्ट रहती है कुनाफा के लिए। जैसे अगर आपने वैसे भी रेगुलर कुनाफा बनाना है ना, तो उसमें जैसे उसकी 2 लेयर्स होती हैं, नीचे एक लेयर रखी, साथ में बटर थोड़ा उसमें ऐड कर दिया, और उसके बाद बीच में ये अब मिक्सर, ये एज़ इट इज़ आप चॉकलेट के अलावा भी कुनाफा में यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, थोड़ा सा मैंने इसमें कलर और मज़ीद ऐड किया है कि ताकि वो ज़रा अच्छा सा उसका जो ग्रीन कलर है ना वो अच्छा सा इन्हेंस हो जाए। नहीं भी डालेंगे तो मेरे ख़्याल में वैसे भी ठीक रहता है। तो ये जब मिक्स करेंगे तो फिर ये लाइट हो जाएगा। इसको मिक्स करते जाएंगे तो ये कलर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। तो ये देखें, इसमें मैंने फिर अब मुझे लगा कि थोड़ा ना क्रीम इसमें और डालनी चाहिए मुझे, तो मैंने मज़ीद क्रीम इसमें ऐड की है। जो मीठा था वो बिल्कुल मुनासिब था, तो जो क्रीम है ना वो थोड़ी सी मैंने और ऐड करके तो इसको मिक्स कर लिया। क्योंकि जब आप फेनी डालते हैं ना, तो मॉइस्चर काफ़ी सारा वो ऑब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा थिक हो जाती है। तो ये जब आप बना रहे हो तो आपको फिर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे लगता है, तो आप उसकी थिकनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो चीज़ आपसे इजीली हैंडल हो जाए ना, उस हिसाब से आप अपनी थिक चीज़ों की वो जो जैसे फिलिंग है ना इसमें, ये जैसे जो मैं मिक्स करी, इसकी फिर थिकनेस को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें आप। ये थोड़ी और क्रीम ऐड, डेयरी क्रीम ऐड की है। साथ साथ मैं मेंशन कर रही हूँ जो जो चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं, वो मेंशन कर रही हूँ। बाकी इसकी कोई हार्ड एंड फास्ट क्वांटिटी नहीं है। जैसे आपको
पेस्ट के अंदर जो जो चीज़ें आपको बेहतर लगती है उसमें ऐड करके तो आप अपने हिसाब से उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। अब जो चॉकलेट थी मेल्ट हो गई, उसको मेल्ट करने के बाद उसकी हमने पहले फ़र्स्ट लेयर देनी है जो कि बेस के अंदर आएगी। तो होता ये है कि जब आप चॉकलेट बनाते हैं तो आप चॉकलेट उसमें डालते हैं और उसको जितना आपको चाहिए होता है उतना बाकी जो है उसको आप निकाल देते हैं, पोर कर देते हैं वापस बाउल के अंदर। तो जो इसकी एक लेयर सी बारीक सी लेयर है ना वो इसमें आ जाती है। तो मैंने भी इसी तरह किया, इसको स्पैटुला के साथ इसको फ्लैट करके तो फिर मैंने इसको निकाल दिया था, जो फालतू वाली लेयर थी वो निकाल दी थी। ये देखें, निकालने के बाद फिर मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था। वो एक तरह से सेटल हो जाएगी, जम जाएगी। जब वो अच्छे से ठंडी हो जाए, ये भी आप कर सकते हैं कि जैसे ट्रे में मैंने आइस रख ली, तो आइस रखने के बाद उसके ऊपर मैंने बाउल रखा ताकि चॉकलेट जो है ना वो साथ साथ ठंडी और सेट होती रहे। आप देख रहे हैं कि उसमें उसका कलर चेंज हुआ है, तो वो सेट हो गई थी मेरी चॉकलेट एक जगह से बिल्कुल ये सेट होगी। तो जब मैंने फिर इसमें जब इसका मिक्सचर डाला ना, फिलिंग डाली, तो फिलिंग जो है वो बड़े अच्छे से फिर बैठ जाती है। वो ना तो उसके साथ चिपकती है और ना ही वो नीचे वाली लेयर को अलग करती है। तो ये फिलिंग डाल के आपने इसको तकरीबन ये 1/4 इंच थी फिलिंग जो थी ना, 1/4 इंच इसको डाल के फिर अपने स्पून के साथ उसको फ्लैट करके बिल्कुल एक इक्वल सी उसकी लेयर एक पूरी सी सेटल कर देनी है। तो इसके बाद फिर आप इसके ऊपर दूसरी लेयर चॉकलेट की डाल। नीचे आइस है ना, तो आइस की वजह से ये साथ साथ ठंडा भी हो रहा है, लेकिन वो ज़ाहिर है फिसलता भी है आइस की वजह से। तो फिर मैंने इसको इसके ऊपर ये दोबारा से एक चॉकलेट की लेयर डाल के उसको फ्लैट करके, फ्लैट करने के बाद फिर मैंने इस चॉकलेट को फ्रीज़र में रख दिया था। तो फ्रीज़र में तकरीबन ये आधे घंटे में या 15 से 20 मिनट में भी सेट हो जाती है। क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो इसलिए इसको फ्रीज़र में रखना पड़ता है, वरना तो ये फ्रिज में भी अच्छी खासी ठंडी और सेटल हो जाती है। लेकिन क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए फ्रीज़र में रखना ज़रूरी है। तो एक खूबसूरत सी फिर उसकी शेप आ जाती है। अच्छा, आपने अब इसमें चॉकलेट डालने के बाद इसको फ्लैट करना है स्पैटुला के साथ, शेप उसके अच्छे से देखें ना, तो फिर उसको डैब करना है 2-3 दफ़ा शेल्फ़ के ऊपर उसको डैब करेंगे तो वो जो उसमें एयर होती है वो सारी निकल जाती है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल इक्वल बैठती है और उसकी लेयर बड़ी अच्छी और शाइनी सी आती है। तो बस इसको हमने लेयरिंग की और लेयरिंग करने के बाद फिर मैंने इसको थोड़ा सा डैब करके फ्रीज़र में रख दिया था। अच्छा, मैंने 2 फिलिंग बनाई थी। एक मैंने पिस्ताशियो की बनाई और साथ में सेसमी सीड्स से। अब दूसरी जो फिलिंग है ना वो मैंने एक और ट्राई की थी कि मैं दूसरे नट्स की बना, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फ्लेवर्स भी आते हैं। तो मैंने फिर उसी तरह से क्रीम ली, कंडेंस्ड मिल्क लिया, उसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसके अंदर जो पाउडर था ना वो मैंने आलमंड पाउडर यूज़ किया था, यानी बादाम पीस के उसको पाउडर करके वो मैंने डाला। साथ उसके मैंने कोकोनट डाली, कोकोनट भी ग्राइंडेड थी, ग्राइंड करके उसको भी पाउडर करके। तो कोकोनट और आलमंड्स दोनों मैंने डाले। और साथ ये पाउडर शुगर उसी तरह जिस तरह पहले वो मैंने डाली, इसी तरह पाउडर शुगर आपने डाली और फिर इसको मिक्स किया। अच्छा, आप चाहें तो इसमें कोई सी भी फ्लेवरिंग ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि नट्स की अपनी फ्लेवरिंग और उनकी खुशबू बड़ी अच्छी आ रही होती है तो आर्टिफिशियल फ्लेवर इतना अच्छा नहीं लगता। कुनाफा के अंदर वैसे भी कोई फ्लेवरिंग होती नहीं है इतनी। ये देखिए, अब इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद फिर उसी तरह से इसमें जो फेनी है उसको बिल्कुल क्रश किया हुआ है मैंने ना, बारीक बारीक सा तोड़ा हुआ है। क्रश करने के बाद वो भी फिर मैंने इसमें ऐड करके, तो ये एक हमारी एक ये फिलिंग भी तैयार होगी। तो ये भी बहुत ही मज़े की बनी थी, दोनों के फ्लेवर बड़े ज़बरदस्त आए थे। आप भी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपकी भी कैसी बनी है। बहुत ही मज़े की, बड़ी सस्ते में आपकी चॉकलेट घर में बन जाती है और मोस्टली वही फ्लेवर मुझे तो आ रहा था। बहुत ही ज़बरदस्त था ये और बहुत ही मज़े का, सभी को बड़ा पसंद आया था। तो आप भी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा आपको। तो फिर इसी तरह से जैसे वो वाला प्रोसेस था वही मैंने किया। अब ये देखें, ये मैंने चॉकलेट जो है फ्रीज़र में से निकाल के जब मैंने अनमोल्ड की है तो मैंने डिस्पोजेबल पार्सल यूज़ किए थे। उसमें बड़ा अच्छा ही आ गया था, इसका एक डिज़ाइन बड़ा अच्छा आया। और उसके बाद फिर इसके ऊपर वाइट चॉकलेट के साथ डिज़ाइनिंग होती है। तो मैंने ये जेल जो था मेरे पास
केक के लिए मैं यूज़ करती हूँ। तो वो जेल मैंने ग्रीन कलर का बनाया, वो मैंने इसके साथ डिज़ाइनिंग थोड़ी सी कर दी। और फिर देखें आप तोड़ेंगे तो इसका टेक्सचर कितना खूबसूरत आ रहा है अंदर से भी। बहुत ही मज़े की बनी थी, ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसा लगा और ये रेसिपी आपको कैसी लगी।